नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं नए संसद भवन के निर्माण को लेकर जो सियासत चल रही है, उस सियासत के बीच कुछ और भी खबरें हैं जिनको समझने की जरूरत है। वैसे एक बात हम दिल खोल के स्वीकार भी करते हैं और आप सबों से शेयर भी करेंगे कि हम भारतीयों को अपने इतिहास से कोई वास्ता नहीं रहा। अगर अंग्रेज नहीं आता तो पता नहीं अशोक, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या बाकी जो हमारे इतिहास के बारे में जो जानकारी हैं, जो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया, कई जगह खुदाई हुई, पता नहीं ये हम लोग कर पाते या नहीं कर पाते। क्योंकि पीछे आज़ादी के बाद हम लोगों ने कौन सी उपलब्धि हासिल की है, हड़प्पा संस्कृति के बाकी चीज़ों को तो आज तक हम लोग खोज नहीं पाए। उससे पहले संस्कृति में हमारा क्या था क्या नहीं था, कुछ भी मतलब अंग्रेज शासन व्यवस्था जैसे ही समाप्त हुआ, हमारी बेरुखी जो इन सब चीज़ों को लेकर थी वो बेरुखी आज भी बनी हुई है। और यही वजह है कि आज़ादी के दौरान की घटनाओं को लेकर भी हम अलग अलग तरह की चीज़ें सुनने को मिलता है, अलग अलग तरह की बात, कोई कहाँ कहीं से कुछ भी बोल देता है। अरे ये तो लिखने वाला युग में का है ना, और ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ है। वो डॉक्यूमेंट हमारे पास अभी सुरक्षित है भी। अब जरा देखिए, जिस संसद भवन के निर्माण को लेकर बवेला मचा हुआ है, हम आपको दो तस्वीर दिखाते हैं। एक ये पुरानी संसद भवन है, ठीक है, क्या इसका नक्शा है वो देख रहे हैं, सेफ क्या है देख लीजिए। और ये दूसरी आज जो जिसका उद्घाटन होना है 28 का, वो संसद भवन है, वो उसको भी देख लीजिए। दोनों में आपको कुछ फर्क लगा होगा, एक त्रिकोण है, एक गोलाकार है। और अब आपको दो तस्वीर देखिए, जरा ये देखिए, ये हमारा यज्ञ पद्धति है। एक यज्ञ पद्धति में क्या है, त्रिकोण है, ये देख रहे हैं। दूसरा यज्ञ पद्धति क्या है, चौकोन है, देख रहे हैं ना, चारों कोण से। अब जरा इसकी महत्ता समझ लीजिए, क्योंकि 1921 में जब ये संसद भवन बनना था, भले अंग्रेज रहे हों, लेकिन पूरी तौर पर ख्याल रखा गया कि भारत की जो धार्मिक मान्यताएं रहे हैं, सांस्कृतिक मान्यताएं रहे हैं, और फिर जो भूमि पूजन को लेकर जो परंपरागत चीज़ें रही हैं, वेद और उपनिषद में जो कुछ चीज़ें, उसका पालन जरूर होना चाहिए। तो जो आज बना है त्रिकोण वाला, जो देख रहे हैं ये त्रिकोण, ये नक्शा उस समय में भी बना था। ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स है कि कितने तरह के पार्लियामेंट हाउस बनने के लिए अंग्रेजों ने कहाँ से किस किस तरीके का नक्शा बनवाया था, उसमें ये भी नक्शा था। हम नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इस नक्शा को उस समय में रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट कर दिया गया भाई? कि ये जो त्रिकोण है, आप देखिएगा कि जब हमारे घर में होम होता है, मतलब यज्ञ होता है होम के समय में, तो जब कभी भी त्रिकोण ये बनाया जाता है तो मतलब शक्ति का आह्वान, माँ दुर्गा का, माँ काली का जब हम आवाहन करते हैं तो इस तरीके मतलब नोक निकला हुआ, मतलब अग्नि प्रज्वलित हो, मतलब गुस्सा, समझ गए, वो प्रतीक है इसका। और उस प्रतीक के सहारे हम माँ को आह्वान करते हैं। लेकिन बाकी जहाँ कहीं भी आप जाइए, जब शांति, समृद्धि या अन्य तरह के जब यज्ञ होता है, तो हम इस तरह के चौकार वाले आसनी बनाते हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं। तो उस समय में जब संसद भवन बनाने की बात हुई तो अंग्रेज ने भी, और उस समय के जो भी आर्किटेक्ट विशेषज्ञ रहे थे, मजदूर भी, भारतीय आर्किटेक्ट का भी योगदान लिया गया था, सहयोग लिया गया था। उन तमाम लोगों ने इस त्रिकोण वाले को हटा दिया था, क्योंकि नहीं, ये शक्ति का प्रतीक है और भारत का ये भारत की ये आत्मा नहीं रही है। हम आक्रमणकारी नहीं हो सकते हैं, हमारा वो छवि नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि ये छवि आक्रमणकारियों की छवि है। अब आप समझ लीजिए। तो उस समय में हुआ कि नहीं, इस तरीके के चौकोर बनाया जाए। आज से एक चीज़ हमको बताइए, पूरे देश में आप घूमते हैं, कहीं भी चौकोर पार्क देखे हैं? त्रिकोण पार्क देखे हैं कहीं? त्रिकोण पार्क, कोई भी महापुरुष का पार्क बनता है तो त्रिकोण बनता है। कोई समाधि स्थल देखे हैं त्रिकोण बनते हुए? हैं? कोई भी जितना गोलंबर नाम रहता है, वो त्रिकोण भी बना सकते थे। मुंबई को छोड़कर इस देश में एक ही जगह है जहाँ त्रिकोण आपको मिलेगा, सड़क पर भी यार, गोलंबर की जगह पर,
और आपको ये भी मिलेगा, आपको अलग अलग जगह पर जब स्टेडियम वगैरह बनता है तो वहाँ मुंबई अपने आप को मराठा अलग तरीके से चीज़ों से सोचता है। देखिए ये मराठा का साइंस है। अब इस बात को गौर करिए, हम बार बार जो कहते हैं कि संघ और बीजेपी के पास शिवाजी और सावरकर के अलावा कुछ है ही नहीं, और वो इसी चीज़ को स्थापित करने में लगा हुआ है। चिंता मत करिए, अगर आपकी समझदारी नहीं अभी भी नहीं जगे तो भगत सिंह, महाराणा प्रताप, जितने लोग आप गुण गाते हैं ना, वीर कुंवर सिंह, सब खत्म। सावरकर नहीं तो मराठा के शिवाजी, बाकी कोई नहीं हुआ। वही साबित करना चाहता है। ये जो अभी चोल शासक बताइए, चोल हिंदू शासक था? कभी इस भारत के नक्शे में कभी उनका कोई स्थान रहा? वो तो अंग्रेज उसको मिलाया है। समुद्रगुप्त के समय हमारा सबसे बड़ा आपको नक्शा था, जब भारत का शासन व्यवस्था, उस समय में भी चोल उस नक्शे में नहीं था। जो बीजेपी और संघ कहती है ना बृहत भारत, तो जरा उस बृहत भारत का नक्शा देखिए, किनका नक्शा है? वो नक्शा है समुद्रगुप्त का। और उस समुद्रगुप्त के नक्शा में देखिए कि चोल का राज्य है कि नहीं है। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि हम लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है, हम लोगों ने सोचना छोड़ दिया है, हम लोगों ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ऐसे घूमने लगे हैं कि एक आईटी वाला कुछ दे दिया, हम उसी में लगे हुए हैं। पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी के आने से इस देश के लोग जो पढ़ना छोड़ दिए थे, अब पढ़ना शुरू कर दिए। ये अच्छी बात है मोदी के आने से। संघ जिस मुहिम में लगा हुआ है, उस मुहिम में लोग पढ़ना शुरू कर दिए कि संघ जो कह रहा है सो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। ये होना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। तो ये हमारा जो है सो त्रिकोण शक्ति का प्रतीक कभी नहीं रहा है। हम आक्रमणकारी नहीं है, ये आक्रमणकारी का प्रतीक है। माँ काली को आह्वान करते हैं, दुर्गा को आह्वान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक आज जो चीज़ों को आप सोच रहे हैं ना, कितने पुरखों ने हमारे मंथन के साथ इन चीज़ों को किया है। और वो हमारे पुरख हैं कि डिग्री पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहस नहीं होता है। कितने पढ़े लिखे हैं ये अंदाज़ा आप कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड जो उस वक्त के हायर एजुकेशन के जो भी क्षेत्र हो सकते वहाँ से पढ़े लिखे लोग आए थे, और इतने बड़े स्तर पर मंथन होता था। लेकिन चलिए, जो भी हो, संसद भवन का उद्घाटन समारोह में विपक्ष बहिष्कार करे या उसको लेकर जो भी बबेला मचे, लेकिन एक चीज़ जरूर है कि इस वजह से हम अपने इतिहास को खंगालना जरूर शुरू किए हैं। हम अपने पूर्वजों को याद करना जरूर किए हैं कि उस वक्त में क्या हुआ था।